350 से ज्यादा सीटें लाएंगे हम लोग इस बार चुनाव में 2022 के, ये कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाए योगी आदित्यनाथ, और शायद हिचकिचाना भी नहीं चाहिए था जिनके समर्थक ऐसे हों। आपके हिसाब से ये सरकार कैसा काम कर रही है, योगी जी की सरकार? सवाल है योगी जी की सरकार, जवाब सुनो। हमारे हिसाब से सही कर रही है। सही कर रही है। क्या शुभ नाम है आपका? स्वराज शर्मा। स्वराज शर्मा। स्वराज शर्मा। तो क्या अच्छा कर रही है बताइए? ये तो नहीं था क्या अच्छा कर रही है, लेकिन बुरा अब तक क्या हुआ है? कहां से आते हैं? एक बार फिर सवाल सुनो। आपके हिसाब से ये सरकार कैसा काम कर रही है, योगी जी की सरकार? अब इसी बंदे का इसी सवाल पे दूसरा जवाब सुनो। सन 1947 से और आज तक ऐसा कोई चांस हुआ कि चीन की सेना अब तक कभी पीछे हटी हो? सिर्फ वो मोदी के सरकार में क्यों हटी? अब से पहले कोई सरकार नहीं थी। कॉन्फिडेंस देख रहे लौंडे का। सवाल है योगी जी ने अच्छा क्या किया, जवाब है मोदी जी ने चाइना की सेना को पीछे कर दिया। देश के लिए जितना हथियार लाया गया है, क्या पहले इतना उत्तम हथियार था भारत में? नहीं था। तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, इस बंदे ने सवाल किया बहुत बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अजीत सर से, और इसने सवाल का अपने ही सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। देश के लिए जितना हथियार लाया गया है, क्या पहले इतना उत्तम हथियार था भारत में? नहीं था। अबे तो हथियार आए तो इसमें योगी जी को कौन सा क्रेडिट देना है हमको? बात ये नहीं है कि आदमी ने ये सोचना है कि देश ने मेरे लिए क्या किया। इंसान की सोच यह होनी चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। ओ सस्ते ध्यानचंद, तेरे को कोई आइडिया पेट्रोल का? एक जो आदमी हद से जाएगा कि मैं मोदीनगर तक जाना है, पेट्रोल 100-200 रुपए लीटर हो गया, घर में साइकिल है, साइकिल से नहीं जा सकते। अरे यार मेरे पास साइकिल नहीं है। नहीं, लेकिन जो मोटरसाइकिल पे लोग चलता है, लड़के भी चलते हैं, लोन लेके चलते हैं। आपके गांव में बहुत सारे किसान होंगे जिन्होंने लोन लेकर 80,000 1 लाख की बाइक ली होगी और किस्तें जाती होगी। तो आप कह रहे हो कि अगर पेट्रोल 100-200 हो गया अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइकिल से चले, मोटरसाइकिल लगा दे, ये कर रहे हो आप? हाँ जी। ये कर रहे हो ना? अगर कोई आदमी हद से बाइक पे जा रहा है, फिर लोन निकाल रहा है, अगर बाइक पे जा रहा है तो उसकी सैलरी भी तो इस हिसाब की होगी। सैलरी उतनी ही होगी। बेसिकली ये लॉजिक का इस्तेमाल करना चाह रहा है और ये समझाना चाह रहा है कि देखो, जो आदमी बाइक खरीद सकता है उसकी सैलरी तो अच्छी होगी, तो वो महंगा पेट्रोल कितना भी होता रहे वो पेट्रोल डलवा सकता है। भाई सैलरी जितनी भी है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहेगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, सैलरी कितनी भी हो उसकी इफेक्ट तो पड़ेगा ना, क्योंकि इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है यार। लेकिन ये मैं किसको समझा रहा हूँ लॉजिक? भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ये इधर आ जाओ जरा आप। हाँ सर ले जाइए, बाहर करिए, उधर से बाहर करिए इसको। सवाल था योगी जी ने अच्छा किया, जवाब ढूंढते ढूंढते साइकिल, ट्रैक्टर, इसका सस्ता मोटिवेशन और इसका गुस्सा और वो सारी चीजें आ गई। लेकिन अजीत सर सोच रहे होंगे जवाब कहाँ है? नहीं, ये तो नहीं है। तो बताओ। अगर ठीक है गैस महंगी होगी, गांव में जो पशुपालन है, पहले गोश्ते में रोटी पौती थी, आज क्यों नहीं पहुंच जाती उस गोश्ते में? पहले तो औरतों को छत में नहीं लगता, आज तो बच्चा पैदा होगा 5 साल के बाद में छत में चढ़ जाते हैं। तुझे समझ आ रहा है? तू क्या बोल रहा है? ये सब क्यों करें, ये जरा बताओ। ये सब क्यों करें? क्यों हम या जनता ये न कहे कि 100 रुपये डीजल महंगा है या 850-900 रुपये की गैस महंगी है, इसकी कीमत कम हो, ये क्यों न कहे जनता? ये मांग क्यों न करे सरकार से? ये तो एक आदमी की लत बनाई जाती है। लत कैसे बनाई जाती है? जैसे कि टीवी था, पहले फ्री चलता था और आज के टाइम में 250 रुपये का रिचार्ज होता है। पहले आदत खराब करी जाती है, फिर पैसे लिए जाएंगे। तो लोग अपनी आदत खराब करते ही क्यों हैं? भाई बहुत खराब लोग हैं यार, ये लोग बहुत खराब लोग हैं। आवास योजना हर आदमी के लिए लाभ मिला, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। क्या यह लाभ सिर्फ गरीब आदमी को मिला है, पैसे वाले को नहीं मिला? जिसके पास में सरकारी नौकरी है, 50 बीघे जमीन भी है, उसने भी ये लाभ लिया। क्या ये नहीं कहा जा सकता? अबे आराम से, तेरी गर्दन की नस फट जाएगी पागल। सवाल क्या था, जवाब कहाँ है? कांग्रेस के टाइम में क्या आया था? कांग्रेस के टाइम में भी 65 और 71 की लड़ाई हुई। 71 में पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हो गए वो 71 में हुआ। 65 में पाकिस्तान मुंह छिपा के भागा, वो 65 में हुआ। तो लड़ाइयाँ तो पहले भी भारत में ने जीता है, पाकिस्तान को 2 बार मजे के हथियार आज तक रखे हुए थे, भले उनमें जंग लग जाए वही चलेंगे। चलो ये बताओ अब आपसे फिर पूछेंगे कि आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हो? मैं तो न्यूज़ चले, घर में तो टीवी नहीं है।
अब चौधरी साहब आ जाते हैं कभी कभार, 5 मिनट का है समाचार सुन लिया, 10-5 मिनट का इनके आपको ये सारी जानकारियां कहाँ से मिलती है? टीवी से। अभी कह रहा था टीवी नहीं देखता, अब कह रहा है टीवी से। मैं तो न्यूज चले घर में तो टीवी नहीं है। अब चौधरी साहब आ जाते हैं कभी कभार, 5 मिनट का है समाचार सुन लिया, 10-5 मिनट का इनके आपको ये सारी जानकारियां कहाँ से मिलती है? टीवी से। कौन से टीवी से? कौन से चैनल से? भारत। कौन सा भारत? का है भारत। पूछता है भारत। पूछता है भारत। अब समझ में आया भाई तू इतना अजीब और गरीब कैसे हो गया। आगे जब हम लोग और ऐसे लोगों को देखेंगे एपिसोड्स में तो हमें रियलाइज होगा कि योगी आदित्यनाथ जो इतने कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ हवा में कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद है जिनका ब्रेन वॉश इतना जबरदस्त करा है इन लोगों ने कि योगी आदित्यनाथ एकदम श्योर हो चुके हैं कि देखो पेट्रोल कितना भी बढ़ रहा होगा, लोगों को हमने बोल दिया है कि देखो साइकिल चला लो, और दूसरे लोग जो सवाल करें उन्हें भी कहो कि साइकिल चलाएं। खैर यूपी इलेक्शन के बारे में हमने बात करना स्टार्ट की, आगे ऐसे लोगों को और लेके आएंगे। ऑपोजिशन क्या कर रहा है, ऑपोजिशन क्या क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या होगा यूपी में, इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। और लौटेंगे एपिसोड नंबर 3 के साथ अगले हफ्ते, जिसमें हम एक बार फिर सीरियस एनालिसिस के साथ वापस आएंगे।